हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन को चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहता है, ठीक है, ये कहता है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन then f of g is also differentiable। ठीक है। और इसको लिखते हैं, अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा एफ ऑफ जी पे। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ ऑफ जी डिफ्रेंशिएट होता है जी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर जी एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इसको एज अ थ्योरम भी हम लोग जानते हैं और इसको चेन रूल भी कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे मान के चलते हैं लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर लगाओगे डी बाई डी एक्स बोथ साइड। ठीक है। अब ये कैसे हो जाएगा बच्चों, देखो हमें अगर इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं तो किस तरीके से करोगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, मतलब इसको डिवाइडेड बाई इन सेंस कि आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग तब तक करेंगे जब तक ये dx ना आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है डिफ्रेंशिएट। जैसे साइन एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आता था, कॉस एक्स आता था। तो जब साइन एक्स स्क्वायर प्लस को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। ठीक है। और 1 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स कैसे मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। ये हो गया आंसर। इसको एक और तरीका से बनाते हैं जिसमें हम लोग जो अनदर फंक्शन होता है उसको u या v मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग मानकर चले लेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो बताओ बच्चों dy बाई डी एक्स क्या, dy बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो u जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करना होगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई, यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, साइन u, है ना। तो dy बाई डी एक्स जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन u लिखोगे ना। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, अभी बताया ना, यहाँ पे अगर u है मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x के अलावा कुछ और है तो सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, u के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है। फिर क्या करोगे, u को x के रिस्पेक्ट में कर देना। ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ से हमें du बाई डी एक्स मिल जाएगा, du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन u का क्या हो जाएगा, कॉस u, और du बाई डी एक्स अभी निकाला ना, कितना था 2x प्लस 1 डाल दिया। अभी u की वैल्यू यहाँ डाल दो, सॉरी दिस वन इज 0, आई एम रियली सॉरी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0, है ना। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2x इंटू कॉस u की वैल्यू डाल देना, किसको माना था u, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को।
तो ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है उसको u भी मान सकते हो, और अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन रहता, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रहता, ये भी करते हैं थोड़ी देर में, तो इसको भी आप फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को u मान लेना, लॉग u को फिर भी मान लेना, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन चेन रूल अप्लाई करो, ये ज़्यादा अच्छे से हेल्पफुल होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर साइन x। ऐसे अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला की बात करें डिफ्रेंसिएशन में, तो e टू द पावर x का क्या हो जाता है, ex। ठीक है, लेकिन x के जगह पे कौन सा फंक्शन दे दिया है, साइन x। तो जब आप चेन रूल अप्लाई करोगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल, तो कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स लिखा, ऑपरेट किया, d बाई डी एक्स ऑफ e साइन x। ठीक है, अब देखो x के जगह पे क्या है, साइन x, तो आप e साइन x को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे, साइन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब साइन x को किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे, यहाँ पे क्या है देखो x ही है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर यही इसी क्वेश्चन में पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, e साइन x का क्या हो जाएगा, e साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, cos x इंटू ई टू द पावर साइन x, ये आंसर। ठीक है बच्चों, अभी मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से रहता, e टू द पावर साइन x एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करते, dy बाई डी एक्स ही निकालते, इज इक्वल्स टू क्या करते, डिफ्रेंशिएट करते e साइन एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब साइन एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, बोलो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था x, लेकिन क्या है एक्स स्क्वायर, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये देखो, ये चूंकि एक चेन बनाता है, इसीलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, चेन रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, e साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या करोगे, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x। तो बच्चों ये काम हम लोग तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे लास्टली dx ना आ जाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर u और v के फॉर्म में लेना था तो इसको कैसे ले लोगे, एक्स स्क्वायर को ले लेना u। ठीक है, तो साइन और फिर ले लेना v इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन u। इस तरीके से लेते हुए बना लेना, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू log of cos x, log of cos x, then find dy by dx। तो dy by dx निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ ऑपरेट करोगे डिफरेंशियल ऑपरेटर dy by dx। ठीक है, कर दिया हमने, तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, अब देखो log के बगल में अगर जनरली हम लोग देखें तो log x का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, वो कितना होता है, 1/x होता है। दैट मीन्स x अगर यहाँ पे है तो क्या होता है, 1/x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में करोगे, cos x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई d ऑफ cos x। अब क्या करोगे, cos को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, x के रिस्पेक्ट में, है ना, कर दिया। अब बताओ बच्चों, log ऑफ cos x है, उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, 1/cos x। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया,
माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना आ गया, माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस टेन एक्स। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट की ओर। इस वाले को बता दे कि u और v से के फॉर्म से बता ही देते। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या था हमारा, y इज इक्वल्स टू ई साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने कहा लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग v को क्या v मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को। ठीक है, u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मान कर चल रही है सारी चीज। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, साइन भी। ठीक है, अब जब बच्चों यहां से क्या निकालोगे, dy बाई डी एक्स निकालना है आप लोगों को, तो क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, e टू द पावर कितना करोगे, v या u करोगे, है ना। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, e टू द पावर d ऑफ e टू द पावर u डिवाइडेड बाई du इंटू du बाई डी एक्स करोगे ना। अब यहाँ से देखो, अगर इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, तो यहाँ से देखो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x होगा ना। ठीक है, और u इज इक्वल्स टू साइन भी है। ठीक है, तो du बाई, अगर हम लोग du बाई डी एक्स निकाले तो कैसे हो जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन भी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस भी, एक सेकेंड, d ऑफ साइन भी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d ऑफ v इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2x आई है, वो डाल देते हैं तो कितना हो गया, cos भी इंटू 2x। ठीक है, ये तो du बाई डी एक्स कितना आ गया आप लोगों के पास, cos भी इंटू 2x। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू डाल दो, v कितना माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर माने थे ना, वो डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 मानते हुए लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन, इसको स्टार ले लेते हैं, स्टार। ठीक है, तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा eu इंटू du बाई डी एक्स की वैल्यू cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, अब u किसको माना था, u माना था हमने साइन एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या डाल दोगे, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको अरेंज करके लिख लेना तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो किसी भी तरीके से बनाओगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, बस क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 4 देन फाइंड dy बाई डी एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इसको किस तरीके से करोगे, देखो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो अलजेब्रिक टर्म का x टू द पावर n वाला ही करते थे ना सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर 4 आ गया है, तो इसमें भी कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो जब आप ऑपरेट करोगे डिफरेंशियल ऑपरेटर तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या था, x है ना, तो अब कैसे करोगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, बोलो एकदम से ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो
ये सारे टर्म्स हम लोग जानते हैं ना, रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 4 माइनस 1। इसका होता है ना अलजेब्रिक फंक्शन का n इंटू एक्स एन माइनस 1। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, अब इसको कैसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्या हो जाएगा क्यूब, इंटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल का यूज करते हुए डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।